हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर। दोस्तों, वीडियो काफ़ी समय बाद आ रही है लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट था तो आपके सामने वीडियो लाना भी बहुत ज़रूरी था। माफ़ कीजिएगा, इतने लंबे समय के बाद वापस मैं वीडियो बनाने पर आया हूँ, चैनल पर आया हूँ वापस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक जवान की गलती पूरी सेना पर भारी पड़ रही है। उसके संकेत भी जो मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि पानीपत में अपहरण के प्रयास में सेना के जवान समेत तीनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो क्या ये केस है, क्या इसका सेना पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसकी गलती का सेना पर प्रभाव पड़ रहा है, सारी बातें मैं आपसे करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों बता दूं, जो ये फ़ोटो मैंने यूज़ की है, जो थंबनेल में फ़ोटो यूज़ की गई है, ये वास्तविक जो अपराधी है उसकी फ़ोटो नहीं है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया है, इसकी आइडेंटिटी छुपा दी गई है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की भी छवि ख़राब हो। और दूसरा, ये फ़ोटो नेट से डाउनलोड की गई है, इससे मेरा किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है। ये गूगल से डाउनलोड की गई एक फ़ोटो है मात्र। ठीक है, तो क्या है सच्चाई, मैं आप सभी से बताता हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जीटी रोड नांगल खेड़ी गांव के पास एक महिला से छेड़छाड़ हुई। अपहरण के प्रयास में सोनीपत निवासी सेना के एक जवान समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सेना का एक जवान 1 माह की छुट्टी पर आया था। पुलिस आरोपियों को शनिवार में कोर्ट में पेशी करेगी। महिला के अपहरण का मामला वीरवार देर रात का है। सेक्टर 29 थाना पुलिस को बिहार के दरभंगा निवासी एक महिला ने शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि शहर में एक कॉलोनी में रहती है। वह वीरवार रात को फैक्ट्री में छुट्टी के बाद कमरे पर लौट रही थी। वह जीटी रोड पर नांगलखेड़ी कट के पास पहुंची। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 3 युवक बाहर खड़े मिले। उनमें से एक युवक ने उसका रास्ता रोका और उसके बारे में पूछने लगा। बहन नहीं बोली और गलत की आशंका पर चलने लगी। तभी एक युवक ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गाड़ी में डाल लिया। शोर मचाया तो आसपास के लोगों को एकत्र होते देख आरोपियों को भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। 112 पर डायल किया, उसके जरिए पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। थाना सेक्टर 29 संदीप ने बताया कि महिला की शिकायत मिलने व कोर्ट के बयान दर्ज कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान सोनीपत रोकी सोनीपत, प्रवीण व सुनील करनाल के तौर पर हुई है। रोकी सोनीपत के मोहाना गांव का वह है। वह सेना में जवान है और 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। तीनों आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये तो जो न्यूज़ में दिखाया गया है वो है, और जो हमने जांच पड़ताल की है उसके बाद जो केस कैसे है कि पानीपत में महिला के साथ छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास, इसका विश्लेषण जो घटना का सार है वो मैं आपसे बताता हूँ कि पानीपत में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास हुआ। आरोपी में से एक सेना का जवान है। यह घटना नांगलखेड़ी गांव के पास हुई है। महिला फैक्ट्री से घर लौट रही थी। आरोपी ने महिला को जबरदस्ती गाड़ी में खींचने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। विश्लेषण क्या हुआ, यह घटना कई कारणों से गंभीर चिंता का विषय है। असली मुद्दा यहाँ पर आता है, जो सेना को इसकी गलती कैसे भारी पड़ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। महिला सुरक्षा पर पहली बात तो ये सवाल उठ रहा है कि यह घटना एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। महिलाएं अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित महसूस करती है। कानून व्यवस्था, यह घटना यह दर्शाती है कि कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। सैनिकों द्वारा अपराध, एक सेना के जवान का इस तरह से अपराध में शामिल होना सेना की छवि को धूमिल करता है। दोस्तों, जिस जिस घटना की मैं बात कर रहा था या जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो तीसरे पॉइंट में लिखी हुई है कि सैनिकों द्वारा अपराध किए जाने पर सेना की छवि धूमिल होती है। सामाजिक बुराइयाँ, यह घटना समाज में व्याप्त कुछ गंभीर सामाजिक बुराइयों जैसे कि महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध को उजागर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक गंभीर विषय है जिसे पूरी सेना की छवि को धूमिल किया है। एक सैनिक द्वारा किए गए अपराध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और इसके परिणाम ऐसे लिखे गए हैं कि अपराध के बिंदु कैसे हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है, विश्वासघात। एक सैनिक होने के नाते यह देश या व्यक्ति देश की सेवा करने की शपथ लेता था। जो रॉकी था, इसने शपथ तो ली थी भाई कि वो देश की सेवा करेगा, नहीं कर पाया।
क्यों नहीं कर पाया वो आपको पता चल गया है क्यों नहीं कर पाया। तो शपथ लेता है। इस तरह से अपराध से देश और सेना के प्रति विश्वासघात का भाव जागता है। सेकंड पॉइंट है कानून का उल्लंघन हुआ। उससे उसने देश के कानून का उल्लंघन किया है और अपराध करके खुद को एक अपराधी साबित किया है। समाज का अपमान। इस तरह के कृत्य से समाज में सैनिकों के प्रति सम्मान कम होता है। सेना की छवि धूमिल। इस घटना ने पूरी सेना की छवि को धूमिल किया है और लोगों ने सेना की प्रति अविश्वास पैदा किया है लोगों में। महिलाओं के प्रति अपराध। यह अपराध महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक गंभीर मामला है। दोस्तों खैर एक फौजी के नाते उसने ये अगर किया है, मतलब इससे फौजी का तो मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, वो एक पर्सनल आदमी है, मतलब उसने खुद की अपनी पर्सनल सोच के कारण ऐसा किया है। लेकिन लोगों के जो समाज को मैसेज जा रहा है या लोगों को मैसेज जा रहा है वो तो एक तरीके से फौजी की छवि दिखा रहे हैं कि एक फौजी ऐसा होता है या ऐसा होता है। तो चलिए अगले पॉइंट पे, सैनिकों की एकता पर सवाल। इस घटना ने सैनिकों की एकता पर सवाल उठाया है। देश की सुरक्षा पर खतरा है। इस तरह की कृत्य से देश की सुरक्षा पर भी खतरा होता है। अनुशासनहीनता। यह घटना सैनिकों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे सकती है। सैनिकों का मनोबल गिरा। इस घटना से अन्य सैनिकों का मनोबल गिरा। ये बात तो बिल्कुल आप मानोगे कि ये घटना कर करके उसने दूसरे सैनिकों की छवि को खराब किया है और उनका मनोबल गिराया है। समाज में नकारात्मक संदेश। यह घटना समाज में नकारात्मक संदेश देती है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये दिखाते हैं कि कैसे उसकी गलती को दूसरों पर भारी पड़ रही है। ठीक है जी, अगली इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए तो मैं बात करता हूँ। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ये भी मैंने अलग अलग लोगों के विचारधाराओं से जुड़ कर के मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है। तो दोस्तों इसे मेरी बिल्कुल इंडिविजुअल की सोच ना माने। हाँ मैं भी चाहता हूँ कि उसे सज़ा प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसे सारी चीज़ को जो भी मैं आपसे बताता हूँ वो मैं सब कलेक्टिव चीज़ें करके बताता हूँ। कुछ लोग के मैसेज मुझे आते हैं उनकी बताता हूँ, कुछ की कमेंट्स जो आती है उनका, सबका सार सबका मिक्स करके मैं आपको एक स्क्रिप्ट के ज़रिए मैं अपनी बता देता हूँ। तो सज़ा, इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि यह एक उदाहरण बन सके और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। उससे सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसे सेना से बर्खास्त कर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसे भारतीय दंड संहिता, जो कि अब बदल के नहीं भारतीय दंड संहिता ही है, हाँ ओके, भारतीय न्याय संहिता BNS हो गई है, के तहत भी दोषी ठहराया जाना चाहिए और उसे उचित सज़ा दी जानी चाहिए। पूरी सेना पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? यह घटना पूरी सेना के लिए एक झटका है। इस घटना के बाद सेना को अपनी छवि सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सेना को अपने जवानों को बेहतर प्रशिक्षण देना होगा और उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करना होगा। साथ ही सेना को समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए भी प्रयास करने होंगे। यह घटना एक सबक है कि कोई भी अपराध बिना सज़ा के नहीं छूट सकता। उसे प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए, उसके दंड के हिसाब से मिलनी चाहिए, बल्कि उसे तो एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। भाई सेना की छवि को सुधारने का भी जो अपराध किया है उसने, उसे भी उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो चलिए आगे जो हम बात करते हैं, जो हमारे पॉइंट्स है, जो मेरे पॉइंट्स है कि मुझे क्या लगता है कि इससे सेना का कोई मतलब नहीं है, कि भाई सेना एक अलग चीज़ है। भाई सेना का आदमी कुछ कर रहा है, सेना को थोड़ी ना खबर है कि भाई जो छुट्टी जाने के बाद क्या आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसके प्रति व्यक्तिगत कृत्य यानी कि पर्सनल काम करा है उसने एक, यह एक व्यक्तिगत अपराध है और इससे पूरी संस्था पर आरोपित नहीं किया जा सकता। हर संगठन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। एक व्यक्ति का कृत्य पूरी संस्था की छवि को खराब नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, सेना की छवि। सेना देश की रक्षा करती है और यह एक सम्मानजनक संस्था है। अधिकांश सैनिक देशभक्त होते हैं और वे अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते हैं। एक व्यक्ति के कृत्य से पूरी सेना की छवि को धूमिल करना अनुचित है और ऐसा मानने वाले लोग भी मेरे हिसाब से अनुचित ही है। भाई ऐसे आदमियों को तो अनुचित ही साबित कर दो कि भाई तुम उचित ही नहीं हो हमारे देश के लिए, जो एक के अपराध से पूरी सेना को जज कर रहे हो। सजा। अपराध करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। उसे सैन्य सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसे भारतीय दंड संहिता के तहत भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। इससे यह संदेश जाएगा कि सेना में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष निकल कर के ये आया है दोस्तों कि किसी एक व्यक्ति के कृत्य के लिए पूरी सेना को दोषी ठहराना गलत है। हमें व्यक्तिगत अपराधों को व्यक्तिगत रूप से ही देखना चाहिए और पूरी संस्था को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो जो लोग ये चिल्ला चिल्ला कर पूरी सेना को दोष दे रहे हैं, उन्हें जाकर बताओ कि भैया ये सैनिक साथी वेलफेयर चैनल है, इसकी वीडियो देख लो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। पूरी सेना को तुम गलत नहीं बता सकते एक के अपराध से। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इस घटना के बाद सेना को अपनी छवि सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सेना को अपने जवानों को बेहतर प्रशिक्षण देना होगा और उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करना होगा। समाज को भी सेना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कुछ पूरी वीडियो थी आज की, और मैं अब फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये फ़ोटो मैंने नेट से डाउनलोड की है, इंटरनेट से डाउनलोड की है, गूगल से। तो इससे वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है। जो असली अपराधी है वो कोई और है, इसलिए मैंने फ़ोटो ये हाइड करके, सब चीज़ हाइड करके, आइडेंटिटी हाइड करके बताया गया है, ठीक है। और जो पानीपत की खबर थी पूरी मैंने आपको आज बता दी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।